नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में कब, कहां और कौन सा पासा पलट जाए, इसका अंदाजा लगाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी नामुमकिन साबित हो रहा है। अचानक एक खबर आती है, बिहार विधान परिषद से बीजेपी के कद्दावर नेता देवेश कुमार का इस्तीफा। पहली नजर में लगा शायद संगठन का कोई अंदरूनी मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे इस्तीफा की परतें खुली, वो सामने आई एनडीए की वो मास्टर रणनीति जिसने पूरे बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सवाल सीधा है, आखिर क्यों एक पूर्व पत्रकार और बीजेपी के दिग्गज नेता को अपनी एमएलसी सीट की कुर्बानी देनी पड़ी, और कैसे इस एक इस्तीफा से बच गई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी। आइए सियासी ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। देखिए, बात की शुरुआत होती है उस संवैधानिक नियम से जो कहता है कि अगर आप बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनते हैं तो 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा विधान परिषद का सदस्य बनना ही होगा, वरना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री तो बन गए, लेकिन वे ना तो विधायक थे ना ही विधान पार्षद। वक्त का कांटा तेजी से भाग रहा था और संवैधानिक समय सीमा खत्म होने की कगार पर थी। विपक्ष हमलावर था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। दीपक प्रकाश का साफ कहना था, मैं एनडीए के आशीर्वाद से मंत्री हूं, और इसी आशीर्वाद को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली से एक फोन आता है और बलि चढ़ती है देवेश कुमार की एमएलसी सीट की। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार देवेश कुमार हैं कौन और बीजेपी ने अपने ही नेता से इस्तीफा क्यों लिया। देखिए, आपको बता दें, 62 साल के देवेश कुमार कोई आम नेता नहीं है। समस्तीपुर के रहने वाले देवेश कुमार का परिवार स्वतंत्र संग्राम से जुड़ा रहा है। उनके दादा यमुना कारजी स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस विधायक थे। एबीवीपी की जो छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, उन्होंने एमए और एमएलएम की उच्च शिक्षा भी पाई है और फिर सालों तक पत्रकारिता में तीखी सवाल से सत्ता को घेरना। पत्रकारिता छोड़ने के बाद वे बीजेपी में शामिल हुए। उनका कद इतना बढ़ा कि पार्टी ने उन्हें मिजोरम का प्रभारी तक बना दिया। दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के करीबी माने जाने वाले देवेश कुमार को मार्च 2021 में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भेजा गया था। उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था, लेकिन अब समझिए, गठबंधन धर्म निभाने के लिए उन्हें वक्त से पहले ही अपनी सीट छोड़नी पड़ी। देवेश कुमार का राजनीतिक सफर सिर्फ उपलब्धियों से भरा ही नहीं रहा, बल्कि विवादों का साया भी उनके साथ साथ चलता रहा। जुलाई 2022 की बात करें तो पटना के पाटलिपुत्र में एक एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने उन पर शराब पीने का शक जताया, और जब उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से दिया तो आपको बता दें तो ब्लड में सैंपल लिया गया, जिसमें कथित तौर पर शराब की पुष्टि की बात आई। हालांकि देवेश कुमार ने इसे अपने खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया था। आपको बता दें, फरवरी 2026 बिहार विधान परिषद का बजट सत्र था और एक रेप केस की चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। राबड़ी देवी ने उन पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल का आरोप लगाया। वे देवेश कुमार ने भी जोरदार पलटवार किया। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जवाब छुपा है बिहार के लवकुश वोट बैंक में। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी करीब समझिए 4.2% है। लगभग 50 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर माना जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी भी कीमत पर उपेंद्र कुशवाहा को नाराज नहीं कर सकती थी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट पर अड़े रहे। उन्होंने अपने बेटे से इस्तीफा नहीं दिलाया। सार्वजनिक रूप से कहा कि दीपक 2030 तक मंत्री बने रहेंगे। नतीजन बीजेपी को अपना नेता का इस्तीफा कराकर दीपक प्रकाश के लिए विधान परिषद जाने का रास्ता साफ करना पड़ा। तो कुल मिलाकर देवेश कुमार की इस्तीफा ने दीपक प्रकाश का मंत्री पद तो फिलहाल बचा लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि देवेश कुमार का कार्यकाल सिर्फ 2027 तक ही मतलब लागू है, और यानी दीपक प्रकाश अगर इस सीट से विधान परिषद जाते हैं तो उनके 8 महीने बाद एक बार फिर उनके सामने यही संकट खड़ा होगा। अब देखना मजेदार होगा कि देवेश कुमार को इस कुर्बानी के बदले बीजेपी संगठन में क्या नई और बड़ी जिम्मेदारी देती है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।